श्री भगवान कह रहे हैं, जो मेरे नाम का निरंतर जप करता है, मेरे रूप का ध्यान करता है, मेरी लीलाओं का गायन और श्रवण करता है, मेरे धाम और का वास और आश्रय लेता है, मेरा स्मरण करता है, मेरा कीर्तन करता है, मेरे नाम का जप अनुष्ठान करता है, उससे पवित्र त्रिभुवन में कोई नहीं है। कहीं भागने की जरूरत नहीं। कबीरदास जी ने यही नाम की जय घोष करके कहा था, यदि काशी में मरने से सबको मोक्ष मिलता है तो मैं नहीं मरूंगा काशी में, मगहर की पार्टी में मरूंगा। राम राम जीवन भर जपा है तो मैं अन्य किसी प्रभाव से मुक्त होना नहीं चाहता, मैं उसी नाम से मुक्त होऊंगा। सबसे बड़ा पवित्र और मोक्ष धाम, प्रेम धाम भगवान का नाम है। आप जहां कहीं भी हो, मान लीजिए इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं, आप करके देख लीजिए। जीवन में कई बार ऐसी समस्याओं को देखा है कि यदि नाम ना बचावे तो गया, शरीर गया, भाव गया, उपासना गई। माया के ऐसे थोड़ी खेल हैं, एक क्षण में एक दांव फेंकेगी, धोबिया पछाड़ छाचित गिरोगे। पुरानी खिलाड़ी है, कोई नई नहीं है, भगवान की शक्ति से संपन्न है वो। एकमात्र भगवान के नाम ने जीवन में बचाया है। जहां नाम पुकारा चमत्कार प्रकट हो गया भगवान का, समस्या ध्वंस हो गई। बड़ी बड़ी समस्याओं को देखा है। नाम जैसा कोई पवित्र नहीं। नाम जापक जहां बैठ जाता है वहां की रज परम पावन हो जाती है। मान लो भैया, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, इसमें कोई धोखा नहीं। एक बार बोला कृष्ण, एक बार बोला राधा, ये भगवान के पास जमा हो गया। इसका हिसाब अमोघ होगा, ये कभी नष्ट नहीं होगा। जैसे कहा ना, तुम ये पाप कर दिए, तुम्हारा सारा भजन नष्ट हो गया। वो डरने के लिए कहा जाता है कि तुम डरो। सारा भजन नष्ट हो जाने का मतलब अब तुम्हारी भजन में रुचि नहीं रहेगी, पर अभी तक जो भजन किया है वो जमा हो गया। भजन अविनाशी है, भजन कभी नष्ट नहीं होता, ध्यान रखना। एक बार राधा का ये कभी नष्ट नहीं होगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मन नहीं लगता और हम भजन करते हैं तो क्या उसका फल मिलेगा? पक्का मिलेगा। मन न लगाओ, आग को छू लो तो जल जाओगे ना। बिना मन, बेमन के तुम जहर पियो तो मर जाओगे ना। तो बिना मन के भी तुम राधा राधा बोलोगे तो श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। विश्वास करो, ये मार्ग भक्ति और विश्वास का है। बिना मन लगाए यदि तुम राधा राधा बोलोगे तो कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा। डॉक्टर की बात पे विश्वास कर लेते हो तो संतों की बात पे विश्वास कर लो। हमारा हृदय कहता है, छाती कहती है कि यदि तुम राधा राधा बोलोगे तो श्री जी के चरणों तक तुम पहुंच जाओगे, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। कितना जपोगे ये हम नहीं बोलते, ये तो जितनी श्वासें हमें सब समर्पित करना है, पर तुम जितना भी जप पा रहे हो वो पूरा का पूरा ऐसे बैंक में जमा हो रहा है जहां काल का प्रवेश नहीं, कालातीत बैंक। वो तुम्हें ऐसे उठाएगी कि चमकोगे, त्रिभुवन तुम्हें नमस्कार करेगा। पर विश्वास करके दीर्घ काल तक, ये महीना 2 महीना 4 महीना ऐसे चिल्लाने लगते हो, 4 महीना हो गए कुछ हुआ नहीं, तो तुम्हें पता है असंख्यों जन्म तुम्हारे हो गए, करोड़ 2 करोड़ अरब नहीं, और उनमें सब अशुभ शुभ यही कर्म होते रहे। आज नाम शुरू किया है, वो सब भस्म होगा उसके प्रभाव। नाम तो जमा हो रहा है, उसका प्रभाव आपके शुभ अशुभ को भस्म कर रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं जो मेरा नाम कीर्तन करता है, नाम जप करता है, रूप का ध्यान करता है, बड़ी सुविधा कर दी प्रभु ने। देखो, प्रभु के रूप का कोई परिचय नहीं जानता है। ये जितने रूप रचे जाते हैं वो भावना के द्वारा रचे जाते हैं, और प्रभु भावातीत हैं। प्रभु हमारी जो बौद्धिक शक्ति बहुत छोटी है उसमें आने वाले नहीं। जैसे सीपी होती है ना, सीप, उसमें भला समुद्र आ सकता है क्या? ऐसे हमारी बुद्धि सीपी है और प्रियालाल का रूप समुद्र है। ध्रुवदास जी कहते हैं कि कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए,
तो प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जाते हैं। अति ही अगाध सिंधु पार नहीं पावे को, थोड़ी बुद्धि सीप मांझ कैसे के समाज। ये रूप सिंधु अगाध प्यारी जू का हमारी बुद्धि कैसी सीप जैसी कैसे आ सकती है। भला प्रियाजू की श्रीअंग की कांति वाली सृष्टि में स्याही ही नहीं बनी है, रंग ही नहीं बना है। अच्छा, प्रियाजू के रूप को जिसने देखा तो कह रहे तेरो रूप कहत नहीं आवे, तो फिर रचना कैसे हो सकती है। तो रूप को जानता कौन है, नाम जानता है। बिना नाम के रूप का परिचय नहीं मिलेगा। ये जो रूप हम भावनात्मक देखते हैं, ये भी सब रूप हम जो कहो सो कहा, जहां प्रभु नहीं तो वहां भी प्रभु है। पर हमें जो वास्तविक रूप लुभायमान करेगा, जिसके देखने के बाद फिर आंखों में दम ही नहीं रह जाती कि कुछ और देख सके, वो रूप नाम प्रकाशित करेगा। इसलिए पहले खूब नाम कीर्तन, नाम का ध्यान, नाम का जप। मान लीजिए जैसे कहते रूप का ध्यान करो, तो पहले तो ध्यान के लिए एकाग्रता चाहिए, ध्यान के लिए पवित्र बुद्धि चाहिए, फिर ध्याता का जो उद्देश्य ध्येय है वो सामने चाहिए। तो बहुत बड़ी स्थिति हो गई ना। अपने आंख मूंदो, देखो ईमानदारी से देखो, अंधकार छा रहा है और उसमें कल्पना करो। ये सब करने की जरूरत नहीं, सीधे लिखो राधा और वहीं मुस्कुराते हुए नीलकमल घुमाते हुए श्री जी दिखाई देंगे एक दिन, देख लेना। पर मानो तो, पर अब मानो नहीं तो फिर परेशान होना पड़ेगा। प्रभु कह रहे नाम और रूप का ध्यान। तो चलो हमें, और तो हमारे बिहारी जी महाराज, राधा वल्लभ जी महाराज, राधा रमण जी महाराज साक्षात प्रिया प्रीतम का रूप है। जो आचार्य प्रदत्त रूप है उसको सामने रख लो, बार बार देखो, तो थोड़े समय बाद वो बसने लगते हैं। जैसे अपने लोग दर्शन करते तो ऐसे थोड़ी दर्शन देख लिया, ऐसे नहीं। पान करो उनकी, नक्शिख लो अंग माधुरी, श्री चरणों से मुकुट तक, मुकुट से सिर, फिर आंख बंद कर ली, वही फिर देख रहे, फिर आंख, फिर देख रहे, फिर बंद कर। अब लगा कि हाँ आंख बंद की, निकल गए रूप माधुरी को बसा के, या उनकी छवि रख ली। बार बार एकांत में देखना, वो चित्त चोर हैं, चुरा लेंगे तुम्हारे चित्त को। अब एकांत में बैठ के प्रपंच चिंतन करोगे तो प्रपंच चित्त चुरा लेगा, प्रभु का चिंतन करोगे तो प्रभु चित्त चुरा लेंगे। उत्तमम, यही सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति, ध्यान से सुनो, तब तक तुम्हें घसीटती रहेगी जब तक नाम रूप नहीं चल रहा है। नाम आराध्य देव का, रूप प्रभु। आचार्य चरण कह रहे हैं, सब सोहित निष्कामति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख न। पकड़ो, बात पकड़ो, आचार्य की बात है। हित सजनी जो कह रहे, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, सामने राधा वल्लभ लाल, मुख में राधा वल्लभ। कुछ समय बाद ये जो रूप राधा वल्लभ जी का देख रहे हो, इससे कोटि मनमतहारी युगल सरकार मिले हुए बैठे, युगल रूप दर्शन होने लगेगा। वो प्रियालाल, निहाल हो जाओगे हृदय से। इसलिए तुम्हारे आकर्षण हो रहा है कि तुम हृदयेश्वर प्रभु से अपना परिचय नहीं बनाए, इसलिए प्रकृति आकर्षित। प्रकृति सत्ता शून्य नजर आएगी, कोई ऐसा सुंदर यहाँ नहीं, कोई सुंदरता नहीं। यहां सुंदरता है, क्या सुंदरता है? जो भी कुछ आकर्षण है वो कृष्ण का है, तुम समझ नहीं पा रहे। कौन सुंदर? आज तक एक रूप भी ऐसा नहीं आया दृष्टि में कि दोबारा सोचना पड़ा क्या कितना सुंदर या सुंदरी है। मन मलिन है, नेत्र मायाकृत आकर्षण में लगे हुए, इसलिए आरोप कर रहे हो कि आप सुंदर हो। हमने दर्शन किए थे, ऐसे बैठे सीढ़ी पे, सामने ही रहते थे, एक एक बाल का, बताओ इधर का उधर, मतलब आरोप है उनको कि मैं सुंदर हूं। अरे आओ, सुंदरता की बाजार लगी है, तुम्हें दिखाएं।
दासी की सुंदरता देखकर करोड़ लक्ष्मी मूर्छित हो गई। अभी तो सुंदरता की दास की बात ही नहीं कह रहे। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई। करोड़ लक्ष्मियां आश्चर्यचकित हो जाएं, ऐसी हमारी स्वामी जी की दासियां सुंदर है। और फिर मधुरात जो महान सौंदर्य समुद्र लाल जो लुभायमान उन प्यारी जी के रूप को कौन बताए। मधुराधिपति अखिलम मधुरम, जिनका सब कुछ मधुर है, वो प्रभु श्री स्वामिनी जी के। हाँ, तू मुख चंद्र चकोरे नैना, राधे तू मुख चंद्र चकोरे नैना। अति आरती अनुरागी लंपट, भूल गई गति पलहू लगे ना, लालजू महाराज के लिए। हर बरात मिलवे को निश दिन मिले ही रहत, मनो कबहू मिले ना। ऐसा तो सौंदर्य प्यार किसको देखना चाहते हो। कोई व्यक्ति यदि तुम्हें लुभायमान कर रहा है तो तुम भगवत विमुख हो। इसलिए कोई वस्तु तुम्हें प्रिय लग रही, लुभायमान कर रही, उसका कारण है भजन नहीं है तुम्हारे अंदर। कोई घटना तुम्हें विक्षिप्त कर रही है, इसका मतलब भजन नहीं। कोई परिस्थिति तुम्हें प्रभावित कर रही, इसका मतलब हरि भरोसा नहीं। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। मुस्कुरा के निकलोगे, ये हरि शरणागत का बल होता है। ये हरि शरणागत का बल होता है।